जो युवा अभी जो सड़क पर है, झारखंड सरकार नौकरियां नहीं दे पाई है, उसको लेकर भी हम वो तो राजभवन ने रोक रखा है ना। विधानसभा ने तो सर्वसम्मति से 1932 नियोजन खतियान नीति को पास कर दिया। आज का कार्यक्रम का फायदा हम लोग को मिलेगा, पूरे लोकसभा में इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी क्या स्थिति बन रही है? चुनाव जनता लड़ रही थी, मैंने पहले कहा, और चुनाव जनता जीत चुकी है। 4 तारीख को सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ। बस हम लोग का गांव में 10 साल बीत गए मनीष विधायक जी को। आज तक हम लोग का रोड इतना जर्जर है कि आज तक बना नहीं। वोट के बाद अभी नहीं तो बन जाए, बना। तो हम लोग को बस उम्मीद है कि खाली 4 तारीख के बाद तो फोन गरीब का आवाज जरूर सुनिएगा। हाँ हम लोग इधर बोलिए। 10 साल हो गया सरकार के, केंद्र सरकार के, कभी ना वह शिक्षा पर बात किया है, ना कभी हॉस्पिटल के बात किया। आज छात्र PhD M.Ed B.Ed करके बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी जो हर छोटी छोटी सभा करने के लिए यहाँ हजारीबाग आ जाते थे, उन्हें पता है कि हजारीबाग में लोकसभा सीट वो हार रहे हैं, इसलिए वो नहीं आए। आपने देखा होगा झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर राज किया है तो भारतीय जनता पार्टी। जेपी पटेल के ऊपर भी आरोप लगा था कि आपके यहाँ पे कोई नेता ही नहीं है कि जेपी पटेल को बीजेपी से लाके बना दिया उम्मीदवार। हम तो ये भी इल्जाम लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, इसीलिए जितना जेपीएम का नेता है उनको उन्होंने ले आया, जो कहते थे कि कभी कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा मगर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। झारखंड में सबसे महंगा विधायक अगर देखा जाए तो मनीष जायसवाल जी है। तो यहाँ पे तो भाजपा मुक्त हो चुका है पूरा झारखंड में। 9 साल विधायक इनका आनी 10 साल पूरा होने चले हैं, मगर आज देखिए हजारीबाग में क्या परिवर्तन आया है। छात्र उसी तरह है, लेबर उसी तरह है, किसान उसी तरह है। और कांग्रेस पार्टी कभी भी सांप्रदायिक पार्टी के साथ नहीं गई है, ये भारत का इतिहास है। के बार राहुल सरकार यशवंत सिन्हा ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ अंगूठा चूसने का काम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी पटेल जिंदाबाद। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव आए थे आज, आपने देखा हाँ। उन्होंने अपील किया, उन्होंने माना भी और सब लोगों को बोला भी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। पक्ष में मतदान करने का अपील किए लोगों से। लेकिन फिलहाल जब नरेंद्र मोदी जब आए थे चतरा, उन्होंने कहा था कि आरजेडी, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और जो जेएमएम की सरकार है वो झारखंड में सिर्फ और सिर्फ अफीम का उद्योग लगा रही है। तो आप लोग अफीम का उद्योग लगा रहे हैं क्या? अब उनको पता करना चाहिए कहाँ कहाँ लग रहा है, हम लोग को तो मुझे पता नहीं है। और क्या कहेंगे? फिलहाल जो युवा अभी जो सड़क पर है, झारखंड सरकार नौकरियां नहीं दे पाई है, उसको लेकर भी हम वो तो राजभवन ने रोक रखा है ना। विधानसभा ने तो सर्वसम्मति से 1932 नियोजन खतियान नीति को पास कर दिया। हम लोग सब सर्वमत से पास कर दिए, राजभवन ने उसको रोक रखा है। आप भी इससे पहले थे बीजेपी में, जब विधायक थे आप मांडू से, उस समय क्या बात होती थी? क्या उनको मनसा थी वैसा लागू करने की? हम लोग थे संगठन में, हम लोग ने हम लोग संगठन में बोले कि भाई हम लोग झारखंड के पहले पक्षधर हैं, होना चाहिए। पार्टी ने भी समर्थन किया। गायब रहेगा। हम कहाँ कुछ पहले आईडी लगा लो भाई, सारे लोग आराम से, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। किसी को हो गया, रुक जाइए पीछे, हो गया, खड़े हो जाता ना। बोले कि दूल्हा कहाँ भाग रहा है? दूल्हा पूरा आप लोग के साथ है। क्या कहेंगे तेजस्वी यादव? क्या कैसा राज होने वाला आपको? निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम का फायदा हम लोग को मिलेगा, पूरे लोकसभा में इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी क्या स्थिति बन रही है? चुनाव जनता लड़ रही थी, मैंने पहले कहा, और चुनाव जनता जीत चुकी है। 4 तारीख को सर्टिफिकेट लेगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस आंधी में कहाँ कोई बच पाएगा। वो तो पता चल जाएगा ना। वो तो झारखंड में भी 65 बोले थे, 25 लाए। बंगाल में सरकार बना रहे थे, 78 न लाए। छत्तीसगढ़ में क्या बोल रहे थे, बोलना कुछ बोले, लेकिन जनता को तय करना है। आज तो तेजस्वी यादव यहाँ आए थे, उनका भाषण काफी कम देर का, काफी अधिक उबाल था, इसका असर कितना लगेगा? देखिए, भाषण लंबा चलता,
कार्यक्रम लंबा देते, चूँकि पहली बार जब आए तो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया, फिर दोबारा हजारीबाग के जनता से उनका प्रेम इतना था कि दोबारा हेलीकॉप्टर गांडे से जाके बैक होके फिर ये भाषण दिए। सहयोगी दलों का कितना आपको सहयोग मिल पा रहा पूरा सहयोगी दल एक है यार। है? इस मंच में देखा गया कि आप पार्टी के कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आया। देखिए, हर पार्टी का कार्यक्रम में अब हर आदमी हर जगह उपस्थित हो जाए ऐसा नहीं होता, किसी के कोई व्यक्तिगत काम है, बहुत सारी चीज़ें, सब प्रेस रिपोर्टर हर जगह पहुंच जाते हैं नहीं ना। सत्यानंद भोक्ता भी नहीं दिखे, सत्यानंद भोक्ता भी नहीं दिखे। सत्यानंद भोक्ता चतरा में होंगे, क्षेत्र में होंगे, झारखंड सरकार के मंत्री है राजद कोटे से, तो लेकिन किसी दो सभा हुई पूरी, उसमें दोनों में से सत्यानंद भोक्ता नहीं दिखे, कुछ वजह? अब देखिए वो कहीं व्यस्त होंगे। हमारा नामांकन में आए थे। नहीं, जो सभाएं हो रही हैं ऐसा खबरों में चल रहा है कि सत्यानंद भोक्ता नाराज चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत। चलिए फिलहाल बस हम लोग का गांव में 10 साल बीत गए मनीष विधायक जी को, आज तक हम लोग का रोड इतना जर्जर है कि आज तक बना नहीं। वोट के बाद हो, अभी नहीं तो बन जाए, बने। तो हम लोग को बस उम्मीद है कि खाली 4 तारीख के बाद तो फोन करेंगे। चलिए गरीब का आवाज जरूर सुनिएगा। हम लोग बोलिए, इधर बोलिए, इधर। कहाँ से आते हैं, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? हम पौंदा से आए हैं। आज तक 10 साल संसद का हो गया है और विधायक का हो गया, माननीय विधायक जी को आज तक अभी तक रोड नहीं बना है, जर्जर हो गया है। वहाँ से पौंता से चल के हजारीबाग लेबर लोग आता है, वो कभी गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता, तो उसके लिए सुविधा नहीं है, ना गाड़ी उधर से आने के लिए सुविधा होती है, और कि वहाँ की जितनी जनता है नाखुश भी है। लेकिन एरिया पूरा बताएंगे, कहाँ है एरिया पूरा एग्जैक्ट हजारीबाग में? कहाँ से? पौंता मरहेता और ये तुराव, यहाँ से पूरा रोड जर्जर है। जबकि हम लोग विधायक जी को बार बार आवेदन दिए, इसके लिए मुद्दा उठाएं कि हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, रोड चाहिए, जो हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। वहाँ से आने के लिए सुविधा नहीं है, इतना तक कि डिलीवरी पेशेंट को जाने के लिए सुविधा नहीं है। तो आज तक हम लोग का बात नहीं माने और न रखें और काम भी नहीं किए। चलिए, ये एक महिला हैं जो आरजेडी के जो नेता तेजस्वी यादव आए थे उस सभा में पहुंची थी और वो अपना जो दुखड़ा था वो सुना रही थी। इनका कहना था कि जो 10 साल जो सांसद रहे जयंत सिन्हा, उनके रोड तक नहीं बना पाए, और जो स्थानीय विधायक थे मनीष जायसवाल, उन्होंने भी रोड पर ध्यान नहीं दिया। यही कह रहे हैं। बिजली भी ध्यान नहीं दिए, न और चीज का ध्यान दिए। बिजली पहुंचा है? पानी नल जल का है, वो भी सुविधा अच्छा से नहीं हुआ, विधि विधान कुछ अच्छा नहीं हुआ है। चलिए फिलहाल ये यहाँ पे हैं, हजारीबाग जिले का ये छड़वा डैम है, और आरजेडी के जो नेता हैं, जो बिहार के जो पूर्व उप मंत्री रहे थे तेजस्वी यादव, वो यहाँ पर आए थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और इंडिया गठबंधन के लिए जो जेपी पटेल हैं उनके लिए समर्थन मांगे। जनता यहाँ पे थी, लोगों ने कहा, और हेलीकॉप्टर से आए थे, और फिर फिलहाल वो चले गए। जीते पटेल भाई, और सबसे पहले हम लोग को रोड का व्यवस्था करे, और शिक्षा का व्यवस्था करे, और हॉस्पिटल का व्यवस्था करे, अच्छा कॉलेज होवे, बच्चा अच्छा एजुकेशन पावे, और मेरा बच्चा आगे बढ़े। और हम लोग उम्मीद के साथ है कि इस बार होंगे संसद में तो मेरे तेजस्वी पटेल भाई होंगे। चलिए, क्या बोलेंगे आप लोग सब नेता? क्या आज तेजस्वी यादव आए, लगता है कुछ परिवर्तन होगा? निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में यहाँ लोग आए थे, और निश्चित तौर पे आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव देश के युवा सम्राट के रूप में उभर रहे हैं। अगर एक आदर्श के रूप में इन्हें देखा जा रहा है, जिस प्रकार से इन्होंने चंद महीनों में 10 लाख नौकरियां बिहार के लोगों को दिया, और उनका गठबंधन का यहाँ उम्मीदवार है जेपी भाई पटेल, तो निश्चित तौर पे लोग आश्वंतित है कि अगर जेपी भाई पटेल जीतेंगे और केंद्र में सरकार बनेगी, तो जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि प्रत्येक वर्ष 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि इस पर काम होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी जो एक समय में कहती थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज तक वो 10 साल हो गए, आज तक वो नौकरी नहीं दे पाए। आप लोग के ऊपर भी आरोप लग रहा है, झारखंड में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, पूर्व बहुमत की सरकार है, युवा कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, पेपर लीक हो जाता है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कोरोना काल में हमारी सरकार व्यस्त रही, उसके बाद नियोजन नीति जब बनाया हमारी सरकार ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से भीतरघात करके उसे लागू नहीं होने दिया। आपने देखा होगा किस प्रकार से जो यहाँ जंगल और जमीन का और जो धरती का बेटा
बात है, जब यहाँ का मुख्यमंत्री बनता है तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासी बेटे को स्वीकार नहीं करती है। और आपने देखा होगा किस प्रकार से छल करके उन्हें जेल में भेज दिया। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के क्यों कह रहे हैं कि झारखंड में तो नौकरियां नहीं दे पाई, तो देश में जाएंगे तो बेरोजगारी की और फौज खड़ा कर देंगे। वो अपने जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। वो अपनी बात बतलाए ना कि वो जो कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो कहाँ दे पाए। पहले उनसे मीडिया बंधु ये सवाल करे कि आप जो दूसरे पर दोषारोपण करते हैं तो आपके पर विचार अंगुलियां जो उठ रही है कि आपने जो 2 करोड़ रुपये रोजगार देने की बात की थी, आज 10 वर्ष पूरे हो गए, आज तक आपने क्यों नहीं दे पाया। 4 दिन हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से चतरा में सभा करके गए हुए, लेकिन एक भी कांग्रेस के नेता या फिर जेएमएम के नेता या आरजेडी के नेता ये तक नहीं कहा। मोदी ये कह के गए कि जो यहाँ पे जो तीनों गठबंधन की जो सरकार है, ये लोग ने अफीम का सिर्फ फैक्ट्री खोल के रखा है, अफीम का जो व्यवसाय है वही करते हैं। तौर पे आपको पता होगा, आप मीडिया बंधु हैं, यहाँ पे झारखंड में ज्यादा सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, तो अफीम का हो या कोयला का हो या दारू का व्यवसाय, आप जानते हैं कि यहाँ का उम्मीदवार, ज्यादा बातें बोलने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, समझदार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बोलने से बचते हैं, लेकिन मैं तो बता प्रधानमंत्री का कटाक्ष अभी तक कोई नहीं। हमने तो बतलाया ना, हमने बतलाया आपको किस प्रकार से एक आदिवासी बेटा को जेल भेज दिया। उनको स्वीकार नहीं हुआ कि जंगल का बेटा अगर कोई सीएम की कुर्सी पे बैठा है तो उन्हें जेल पे कैसे आप जो कह रहे हैं कि अफीम की, तो आप ये उनसे पूछते ना, या उद्योग लगाए हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, चल रहा है सोशल मीडिया पे, और वो तो काला धन लाते हैं, तो अफीम की खेती क्यों नहीं बंद करा पाते हैं। वो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ, ये हास्यास्पद बात है, एक गली कूचे का जो गुंडा होता है, मवाली होता है, वो दूसरे पर दोषारोपण करता है। देश का प्रधानमंत्री इस तरह का बात कह के चला जाए तो ये उंगली देश के प्रधानमंत्री पर उठती है कि देश का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जा रहा है, देश की व्यवस्था कहाँ पे चरमरा रही है, और दूसरे पर अंगुली इस तरह से उठा रहे हैं जैसे वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी कह रही है कि हम 5 किलो राशन देंगे, अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आज जारी होता है हम 10 किलो राशन देंगे, तो अलग कहाँ हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम 50,000 देंगे, आप बोल रहे हैं 1 लाख देंगे, तो अलग कहाँ हो रहा है। आप भी तो उसी रास्ते में चल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देश की जनता देख चुकी है किस प्रकार से एक छल करके वो 5 किलो अनाज उन्होंने नहीं दिया, कांग्रेस ने कानून लाया खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और उसके तहत कोई भी भारत का व्यक्ति अगर भूखा मर जाता है तो ये जवाबदेही केंद्र सरकार की होगी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने 5 किलो अनाज जो दिया था, वो निश्चित तौर पे जो सोनिया गांधी ने और जो मनमोहन सिंह की सरकार ने यहाँ पे लागू कराया था। तो आप लोग भी तो 10 किलो राशन देने की बात निश्चित तौर पे चूंकि यहाँ का संविधान है, वो एक्ट है, वो कांग्रेस पार्टी ने लाया है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ भारत का भूखा नहीं मर सकता है। तो ये तो नेचुरल है कि अनाज देने का प्रावधान है जो निरंतर जारी रहेगा, और अगर उसमें बढ़ोतरी हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है कि देश में अगर 5 किलो जो अनाज ये भारत की जो सरकार दे रही है वो कांग्रेस की आने वाली सरकार देगी, तो इसमें बुराई क्या है। ये तो स्वागत योग्य है, इसके लिए आप स्वागत करना चाहिए आपको। और क्या बोलेंगे, जिस तरह से अगर भीड़ जो आ रही है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री आके बोलते हैं आंधी में तो कोई बचेगा नहीं। मनीष जायसवाल भी बार बार जिक्र करते हैं, ये तो तूफान है, ये तो आंधी है, ये तो टेलर है, 4 तारीख को सब उस आंधी में उड़ जाएंगे। बिल्कुल टेलर है। इसलिए बतला रहा हूँ कि आपने देखा हुआ कि नरेंद्र मोदी जी जो हर छोटी छोटी सभा करने के लिए यहाँ हजारीबाग आ जाते थे, उन्हें पता है कि हजारीबाग में लोकसभा सीट वो हार रहे हैं, इसलिए वो नहीं आए। आपने देखा होगा कि एमएलए का चुनाव हो या कोई भी छोटा चुनाव हो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आया करते थे, लेकिन इस बार वो नहीं आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 2 फाड़ में है। आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ पर निरंतर इस्तीफा का सिलसिला जारी है, तो ऐतिहासिक तो होना है। स्वाभाविक तौर से जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो जेपी भाई पटेल जो टेकलाल महतो का पुत्र है, अब देखिएगा ऐतिहासिक दर्ज करेगा और 2 लाख वोट से जीत। जेपी पटेल के ऊपर भी आरोप लगा था कि आपके यहाँ पे कोई नेता ही नहीं है कि जेपी पटेल को बीजेपी से लाके बना दिए उम्मीदवार। हम तो ये भी इल्जाम लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, इसीलिए जितना जेपीएम का नेता है उनको उन्होंने ले आया। ये तर्क वितर्क चलता रहता है, तर्क संगत कोई बात है तो उस पर बात कीजिए। हम नहीं बोल रहे, ये हम नहीं बोल रहे। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग को मीडिया को क्यों घेर लेते, वो नहीं समझ में आता। भारतीय जनता हम लोग पूछ रहे हैं तो हम लोग, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूं कि क्या आपके पास नेता नहीं थे जो कहते थे कि कभी कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा मगर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। आज वैसे व्यक्ति को प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। जो
जो जेबीएम महेश सिंह के खिलाफ मांडू में चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा, वही जेबीएम का उम्मीदवार आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। तो यहाँ पे तो भाजपा मुक्त हो चुका है पूरा झारखंड में। अब देखेंगे नेता प्रतिपक्ष भी जो है लक्ष्मण बरुआ को बना दिया गया, अमर बावरी जी को बना दिया। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे अभिभावक स्वरूप यशवंत सिन्हा ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ अंगूठा चूसने का काम करेंगे? आरजेडी जिंदाबाद, जेबी पटेल जिंदाबाद। एक और सवाल करेंगे नेताजी से लास्ट। आरजेडी तेजस्वी यादव वही हैं, उन्होंने भी कहा था कि नीतीश कुमार के पास कभी गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन उन्होंने किया, सरकार चलाई, नौकरियां दिया, वो तो सबको खबरों में भी है कि नौकरियां उन्हें ज़बरदस्त नौकरियां दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लगता है आपको कि जिस तरह से तेजस्वी यादव भी पलट जाते हैं, और नीतीश कुमार तो पलटू हैं ही, लेकिन तेजस्वी यादव भी पलट जाते हैं। तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी कभी भी सांप्रदायिक पार्टी के साथ नहीं गई है। ये भारत का इतिहास है और इसके लिए हम लोग गौरवान्वित हैं कि हम लोग ऐसे नेता के नीचे काम करते हैं जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में भी जो पगडंडा चलाया गया गोदी मीडिया के थ्रू, उसके लाइन पर आकर के कभी भी तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी ने काम नहीं किया। वो निष्पक्ष होकर के देश की जनता के साथ खड़े रहे और कभी भी वो, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, और आपने उसका इतिहास भी देखा होगा कि कभी भी वो सांप्रदायिक पार्टी के साथ नहीं गए, वो सेकुलर पार्टी के साथ रहे, देश को जोड़ने वाली पार्टी के साथ रहे। आप लोग अनाउंस क्यों नहीं करते कि पीएम का चेहरा कौन होगा? सब लोग पीएम का चेहरा है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने क्या कभी आप जैसे योगी जी के बारे में अनाउंस किया था क्या? रघुवर दास के बारे में अनाउंस किया था क्या? अभी मतलब कहीं भी ऐसा नहीं होता है। आपको बतला रहे हैं कि इस बार देश की जनता चुनाव लड़ रही है और देश का जनता तय करेगा कि यहाँ का देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। चलिए, देश की जनता तय फैसला करेगी कि प्रधानमंत्री कौन होगा। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? कुछ बोल रहे थे। देखिए सर, 10 साल हो गया सरकार के, केंद्र सरकार के, कभी ना वह शिक्षा पर बात किया है, ना कभी हॉस्पिटल के बात किया। आज छात्र पीएचडी, एमएड, बीएड करके बैठे हुए हैं, ना यहाँ का झारखंड के लिए स्थानीय का बात किए हैं। देखिए, आज स्टूडेंट कोई दूसरा स्टेट जाते हैं तो भेड़ बकरी की तरह उसको धकेल के भगा दिया जाता है। क्या झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर राज किया है तो भारतीय जनता पार्टी, तो इसीलिए राज किए हैं कि दारू बेटा दारू बेचते रहे और पूंजीपति के बेटा पूंजीपति बनते रहे। आज मनीष जायसवाल देखिए, कहते हैं इनका पास कुछ नहीं, मगर झारखंड में सबसे महंगा विधायक अगर देखा जाए तो मनीष जायसवाल जी है। कभी भी 10 साल महंगा या फिर पैसे वाला? पैसे वाला बोलिए या महंगा बोलिए, ये दोनों तो एक ही संपत्ति वाला तो एक ही बात है। अच्छा, हाँ। नहीं, सब हमारा क्लियर करना ज़्यादा अच्छा था कि क्या समझ में आएगा। आज देखिए 9 साल विधायक इनका आनी 10 साल पूरा होने चले हैं, मगर आज देखिए हजारीबाग में क्या परिवर्तन आया है। छात्र उसी तरह है, लेबर उसी तरह है, किसान उसी तरह है, पर आज उनका केंद्र में सरकार कम से कम हजारीबाग में तो योजना लाना चाहिए। कम से कम उनका विधायक, चाहे झारखंड में सरकार रघुवर दास रहे हैं, देखिए कहाँ से उड़ीसा से लेकर आए यहाँ और बैठा दिए गए हैं झारखंड को। क्या मेरा झारखंड में एक भी मूल निवासी नहीं थे कि मुख्यमंत्री बनने के लायक? बताइए। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पूरी तरह से यहाँ जनता को पागल बना रहे हैं। मतलब रघुवर दास की बात कर रहे हैं आप? हाँ, रघुवर दास की बात कर रहे हैं काका। रघुवर दास उड़ीसा के थे। अब की बार राहुल सरकार, अब की बार राहुल सरकार, राहुल सरकार जी। कैसे होगा? बोल रहे हैं कि होगा कि कांग्रेस ने रोजगार देने का काम किया, झारखंड की बात कर रहे हैं, और बीजेपी ने रोजगार छीनने का काम किया। आज बोकारो स्टील सिटी देख लीजिए, कांग्रेस का देन है। ऑयल फैक्ट्री देख लीजिए, कांग्रेस का देन है। और जा करके जितने भी पावर प्लांट है थर्मल, वो सब कांग्रेस का देन है। और हम बना रहे हैं। और जितने कोलवरी है सब ठेकेदार के हाथ में था। आज कांग्रेस ने सेंट्रल अपने हाथ में लिया और मजदूर को जो फैसिलिटी देना शुरू किया, उससे मजदूर बहुत खुश हुए, समझे न? हर तरह के फैसिलिटी। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी की जितनी उम्र है उतना ही सीट ला पाएंगे कांग्रेस, उससे ज़्यादा अगर आएगा तो फिर देख लेंगे। आज पूरे देश का लहर है, हम लोग भी न्यूज़ सुनते हैं, हर जगह जाते हैं कि अब की बार राहुल सरकार, अब की बार कांग्रेस की सरकार एकदम तय है, समझे न? रह गया कि आपसे बहुत खुश हुए कि चलिए 2 मिनट समय तो दिए हम लोग को। चलिए, ये फिलहाल हम यहाँ पे थे। जेपी भाई पटेल, जहाँ कुछ बोलेंगे बताइए।
जेपी भाई पटेल के समर्थन में तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, फिलहाल उनको समर्थन करने के लिए वो यहाँ पे पहुँचे थे। ये हजारीबाग जिला है, पीछे छड़वा डैम है। लोग यहाँ पे आए थे, सुन रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार कभी महंगाई पे बात नहीं करती है, कभी सरकार रोजगार पे बात नहीं करती है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम बात करके लोगों को बांट रही है, ये तेजस्वी यादव का कहना था। फिलहाल लोग यहाँ पे थे, आने वाले समय में ही देखना होगा कि किस और ये जनता जाती है, सबको देख रही है। हेलीकॉप्टर था, हेलीकॉप्टर में भी भीड़ लगा हुआ था, यहाँ पे भी भीड़ था। लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। फिलहाल चुनाव 4 से 3-4 दिन में हो जाएंगे। फिलहाल यही देखना होगा कि किसके पक्ष में कितना वोट पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जोहार। जोहार जोहार।